Hello to all my dear students. Today we are going to start exercise 2.2 of our chapter polynomials. So in question number 2, what they ask, find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros and that is only zeros respectively. Right. हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है, ठीक है, किसके साथ, जहाँ पे हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हैं। तो जो ये पहला दिया है ये सम ऑफ जीरो से है और दूसरा जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो से है। तो मैंने आपको बता दिया जीरोस कैसे निकलते हैं। जब हमारे फैक्टर्स निकलते हैं उसके आगे जीरो लगाएं तो हमारे जीरोस निकल जाते थे। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है, बहुत आसान सी टेक्निक है। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, हमें पता नहीं है, तो हम लेट कर लेते हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसको ले लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी ले लेते हैं और जो इसके जीरोस हैं एंड इट्स जीरोस भी, एक को अल्फ़ा ले लेते हैं और एक को बीटा ले लेते हैं। ठीक है बच्चे, अब हमें पता है सम ऑफ जीरोस जो है वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो वो कितना है 1/4 और फार्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। वैसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना दिया है -1। 1 खुद से लगा सकते हैं, वो होता है सी अपॉन ए। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपने देखना है कि आपका जो ए का आंसर है वो बराबर होना चाहिए। देखो यहाँ ए है 4 है ना, और यहाँ है ए 1। तो अगर मैं इन दोनों इस नंबर को 4/4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे मिलता है -4/4 है ना। तो इस केस में ए का भी 4 हो जाएगा, इधर भी ए 4 हो जाएगा। इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखो, इफ़ हमारा ए आपके सामने है, कंपेयर करें तो अब इसको कंपेयर करना ना हमें, ये चीज़ को, और यहाँ पे इसको, तो ए 4 आ रहा है। तो इफ़ ए 4 है, अब माइनस बी इक्वल टू 1 है, तो बी कितना हुआ -1 और सी कितना है -4 है। ठीक है, तो अब ये जो ए बी और सी हैं हम इसमें पुट कर देंगे तो वही हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ए एक्स स्क्वायर है, तो ए कितना 4x² प्लस बी इंटू एक्स, बी है -1 इंटू एक्स प्लस सी, और सी कितना -4 है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4x² प्लस -1 इंटू एक्स दैट इज़ एक्स प्लस -4। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है बच्चे, इसी तरीके से बाकी पार्ट करेंगे हम लोग। अब सम कितना दिया था, अब हमें शुरू में लिखना क्या होता है कि लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि हमें सम जो दिया है जीरोस का वो √2 है और प्रोडक्ट है जो जीरोस का 1/3 है, और हम इसके जीरोस ले लेते हैं। ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा, तो सम क्या है √2 है ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस दैट इज़ √2। वैसे ही प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा दिया 1/3। अब आप खुद देखिए, 1 खुद से लगा सकते हैं। अगले स्टेप को लिखने से पहले हम देखते हैं कि यहाँ 1 और 3 है, तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ रहा है 3√2 है ना, इक्वल टू 3√2/3, और यहाँ 1/3 है, दोनों में 3 बराबर आ रहा है जो हमारा ए है। तो फार्मूला क्या होता है -b/a, और इसका क्या होता है c/a। तो अब आपके हिसाब में है, अब आपने इनको कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर कर रहे हो जब, तो आपको क्या नज़र आ रहा है बच्चे, ए जो है दोनों में 3 है, तो इफ़ ए 3 हुआ, बी कितना है -b 3√2 है, तो बी हो गया -3√2 हो गया ना, -3√2, और सी तो सामने है 1 है। तो अब बस इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक
पॉलिनॉमियल बी ए एक्स स्क्र, ए कितना 3 एक्स स्क्र प्लस बी इंटू एक्स, बी है -3√2 इंटू एक्स है ना, प्लस सी, और सी कितना 1। तो हम इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आता है बच्चे, 3x² प्लस माइनस -3√2x प्लस 1। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से आपने बाकी के पार्ट्स कर लेने हैं। ठीक है, 0√5 है तो हमें लाइन क्या लिखनी होती है पहले, कि हमने लेट करना होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जो है वो किस फॉर्म में है। ठीक है ना, वो बताइए आपको। तो हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ सम ऑफ जीरोस 0 दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5 दिया है। तो लिखते हैं कि सर लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बी ax² प्लस bx प्लस c एंड इट्स जीरोस बी अल्फ़ा एंड बीटा। सभी पार्ट्स में ये लाइन तो लिखनी है। ठीक है, तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस आपके सामने क्या दिया है, 0 दिया है, 1 खुद से लगा लीजिए, और प्रोडक्ट कितना दिया है, वो √5 दिया हुआ है, 1 खुद से लगा सकते हैं। तो इस केस में तो सामने जो हमारा डिनोमिनेटर वो सेम आ रहा है, मीन ए दोनों में सेम है। तो इसका फार्मूला क्या होता है सम ऑफ जीरोस का, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या होता है c/a। तो यहाँ तो कुछ देखना ही नहीं, सामने a1 है, तो a1 हो गया, b जो है -0 या 0 एक ही मतलब होता है, और c √5 है ना। तो इफ़ a निकला 1, b निकला 0 और c निकला √5। ठीक है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बी, वैल्यू पुट करनी है बस, ax² था ना, तो a है 1 x² प्लस b इंटू एक्स, b 0 इंटू एक्स है ना, प्लस c दैट इज़ √5। तो 1 इंटू x² दैट इज़ x², 0 इंटू एक्स तो कुछ भी नहीं होता, 0 ही होता है, तो प्लस सिंपल √5 आ रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, इजी था। सेम अब यहाँ सम और प्रोडक्ट जीरोस के दोनों का 1 और 1 दिया हुआ। तो पहली लाइन आपको पता है हम क्या करते हैं, जो हमें निकालना है उसे हम लिख लेते हैं, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बी ax² प्लस bx प्लस c एंड इट्स 0 बी अल्फ़ा एंड बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस 1 खुद से लगा लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी 1 है, 1 खुद से लगा लेते हैं। तो ये क्या होता है -b/a, और ये होता है c/a, राइट। आपके सामने है a दोनों के इसमें सेम है, तो इफ़ a = 1 b -1 हो जाएगा, क्योंकि -b 1 है तो b -1 हो जाएगा, b -1 और c तो सामने ही है कि सर 1 है ना, c 1 के बराबर है। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बी क्या होता है, ax² होता है ना, दैट इज़ 1x² प्लस b इंटू एक्स, b है -1 इंटू एक्स प्लस c आ गया ये, तो ये हो गया x² प्लस -1 इंटू एक्स एंड प्लस 1। तो काफ़ी आसान से क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। ठीक है, अब 2 पार्ट्स रह गए हैं, अब उन्हें कर लेते हैं। -1/4 और 1/4 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से निकल जाएगा। ये सम ऑफ जीरोस है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बी ax² प्लस bx प्लस c एंड जो इसके जीरोस हैं हमने अल्फ़ा एंड बीटा लिखने हैं। आप बेटे ए और बी भी लिख सकते हो, पी और क्यू भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई घबराने की बात नहीं है। तो सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 आ रहा है, और प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4 आ रहा है। फार्मूला आपको पता है, सम ऑफ जीरोस का -b/a होता है और ये c/a होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। तो a दोनों में 4 आ रहा है ना, a कितना दोनों में 4 आ रहा है, तो हम लिखेंगे सर इफ़ a 4 है, b देखो यहाँ पे क्या है, -b -1 के बराबर है, माइनस माइनस कट जाएगा तो b 1 आ जाएगा, राइट। तो b 1 है और c आपके सामने 1 है, तो c भी 1 है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल b क्या आएगा आपके सामने है। फार्मूला क्या होता है, ax² होता है ना, ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो a कितना 4x² प्लस b कितना है 1 इंटू एक्स प्लस c 1 है,
तो ये क्या बना 4x² प्लस 1 इंटू एक्स दैट इज़ x प्लस 1। ईजी था। लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का 4,1 सम ऑफ जीरोस 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 दिया हुआ है। तो लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बी ax² प्लस bx प्लस c एंड इट्स जीरोस भी अल्फ़ा एंड बीटा। जीरोस आप कोई भी ले सकते हो, कोई घबराने की बात नहीं होती है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ जीरोस दिया 4, 1 खुद से लगा लेते हैं, और प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया 1। अब सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए। 1 खुद से लगा लो। तो देखो ए को कंपेयर करते हैं, दोनों में 1 आ रहा है ना। तो इफ़ ए इक्वल टू 1, बी कितना है माइनस बी 4 के बराबर है, तो बी हो गया -4 और सी तो आपके सामने 1 है, तो सी आ गया 1। हो गया कंप्लीट। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बी क्या होता है फार्मूला ax² प्लस bx प्लस सी होता है ना। तो इसका आंसर क्या आया 1x², बी कितना है -4 इंटू एक्स प्लस सी कितना 1। तो 1 इंटू x² प्लस माइनस माइनस 4 इंटू एक्स 4x प्लस 1। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप बच्चे आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, घर पे रहें।